पाकिस्तान तो लाइन पर आ गया, अब सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने वाले लाइन पर आएंगे। गुमनाम होकर गलत बातें फैलाने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नए नियम आने वाले हैं, सोशल मीडिया की सफाई शुरू होने वाली है। एक लाइन में कहें तो सोशल मीडिया से बैर नहीं, झूठ बोलने वालों की खैर नहीं। बाकी बातें उदाहरण के साथ इस रिपोर्ट से समझिए। लुटेरा, कायर, डकैत, कावर, गो बैक मोदी, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं। सोशल मीडिया पर मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सारे सबूत आपके सामने हैं। मोदी को गाली देने वाला ये वायरस सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक फैला है। स्टैंड अप कॉमेडी के बहाने निचले स्तर की नौटंकी करना और कैमरे पर यह कहकर बच निकलना कि ये तो सिर्फ मजाक था। मोदी विरोधी टॉप ट्रेंड कराने में उस्ताद हो गए और एक नई खुराफात शुरू हो गई है। मगर अब सोशल मीडिया से लेकर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक सारे नफरती नेताओं के लिए बुरी खबर आई है। किसने क्या पोस्ट किया, कौन सा वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर उसे कैसे फैलाया, किसने सबसे पहले भारत विरोधी एजेंडा चलाया, किसने कौन सी खुराफात की, अब सबकी शिनाख्त भी होगी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। ये सब कुछ एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश से बाहर भी बैठा है और देश के भीतर भी मौजूद है। और अगर कोई एक व्यक्ति इन सब के निशाने पर रहता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। बात सिर्फ मोदी की नहीं है, बात देश की है, क्योंकि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ भी फैलाया गया, पूरी प्लानिंग के तहत जैसी हिंसा कराई गई, वो सीधे सीधे भारत को ओपन चैलेंज देने जैसा था। इसीलिए इस बार सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े और सोशल मीडिया के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में chaos, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। देश के खिलाफ उल्टी पुल्टी बात करने वाले अब पकड़े जाएंगे, फिर चाहे वो देश के बाहर बैठा अराजक तत्व हो या देश के भीतर मौजूद उपद्रवी। नई गाइडलाइंस की जरूरत क्यों थी और सख्ती करना क्यों जरूरी था, ये समझने के लिए अब आपको 5 सैंपल दिखाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की वायरल दुनिया में फर्जी खबरें और अफवाह फैलाने वाला गैंग कभी नौकरी बांटना शुरू कर देता है, कभी सैलरी फिक्स करना शुरू कर देता है। सैंपल नंबर 1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर 2100 रुपए में नौकरी, लैपटॉप मोबाइल देने का फर्जीवाड़ा। सैंपल नंबर 2, प्रधानमंत्री योजना लोन के बहाने फर्जी वेबसाइट बनाना और लोन बांटना। सैंपल नंबर 3, आयुष योजना के तहत प्रति महीने मिलने वाली इनकम के स्कीम की अफवाह फैलाना। सैंपल नंबर 4, कोरोना का जिक्र करके उन फर्जी गाइडलाइंस का प्रचार जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।
और सैंपल नंबर 5 ये कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राइवेट एंटिटी को बेच दिया है। कुछ ताजा एग्जांपल्स आपको किसान आंदोलन के नाम पर चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा मशीनरी की टाइमलाइन पर भी मिल जाएंगे। मसलन अंडरटेकर की एक फोटो शेयर करके दावा किया गया कि वो भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए, मगर अंडरटेकर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो असली तस्वीर थी उसमें किसान आंदोलन के समर्थन का नहीं, समाज सेवा से जुड़े किसी प्रोग्राम का जिक्र था। और ऐसी एक नहीं कई सारी अफवाह फैलाई गई। ये सारा फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया से शुरू होता है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप होते होते हर किसी के मोबाइल तक पहुंच जाता है। पब्लिक को सच्चाई पता नहीं चलती और बिना फैक्ट चेक किए ऐसे मैसेज वायरल होने लगते हैं। इनमें सबसे तय प्लान के साथ मोदी को बदनाम करने की कहानी लिखी जाती है और फिर उसी कहानी को माहौल बिगाड़ने के प्लान के तहत देश विदेश में फैलाया जाता है। ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है। और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप अमेरिका में बैठ के आप यहां दिखाएंगे और यहां के ग्रीवांस का रिड्रेसल नहीं होगा, यहां के एब्यूज चलता रहेगा, मिसयूज चलता रहेगा। सवाल है कि सोशल मीडिया पर चल रहे फेक न्यूज फैक्ट्री और भारत विरोधी माहौल बनाने वालों को लाइन पर लाने का तरीका क्या होगा, पहले क्या था और अब क्या है। इस वक्त देश विरोधी ताकतों को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया कंपनी से अक्सर ये पता नहीं चल पाता है कि लिखने वाला कौन था, फैलाने वाला कौन था। मगर अब पहला पोस्ट लिखने वाले से लेकर उसे फैलाने वालों तक सबकी जवाबदेही तय होगी। अभी तक ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म किसी की जानकारी शेयर करने के लिए बाध्य नहीं थे, मगर अब अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी देनी होगी। पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतों के निपटारे का कोई तरीका नहीं, मगर अब इन प्लेटफॉर्म्स को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इसका नाम भी बताना होगा। पहले शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निपटारे तक कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं था, मगर अब 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा भी 15 दिन के भीतर करना होगा। पहले कोई भी किसी पर भी ओछी टिप्पणी करके बच निकलता था, खासकर महिलाओं के लिए, मगर अब यूजर के सम्मान, खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा। When you are talking about first originator, we are not asking them to disclose the content. Simple question, ये खुराफात किसने शुरू की? Who began this mischief? There's that. That's all. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoisted the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अमेरिका में कैपिटॉल हिल का सपोर्ट करने वालों को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर अनाप शनाप फैलाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर फैले फेक न्यूज की फैक्ट्री पर लगाम लगाने की नई गाइडलाइंस क्यों जरूरी है, इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल कुछ घंटों पहले वायरल हुआ ये वीडियो है, जिसे ये कहकर फैलाया गया कि हैदराबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिर गया, मगर सच्चाई ये थी कि ये वाराणसी में हुए हादसे का वीडियो था। इस तरह का फेक नैरेटिव एक प्लेटफॉर्म पर बनता है और उसे हर प्लेटफॉर्म पर फैलाया जाने लगता है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, फेक न्यूज फैलाने वालों की रफ्तार बहुत तेज होती है और ये एक बड़े तबके तक पहुंचता है। आंकड़े सुनना चाहेंगे तो केंद्रीय कानून मंत्री की जुबानी सुन लीजिए। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़,
and Twitter user are 1.75 crores. This is a good number. आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी कई सारे ऐसे तत्व एक्टिव हैं जो पूरी स्ट्रेटजी के साथ नमक मिर्च और झूठ का तड़का लगाकर पहले भारत और मोदी को बदनाम करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसी वीडियो को एक एजेंडे के तहत ट्विटर पर फैलाया जाता है। अब आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। इन दिनों पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर तरह तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं। मोदी विरोधी ट्वीट करके माहौल बना रहे हैं। सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं कर रहा। जबकि आरबीआई गवर्नर साफ कर चुके हैं फ्यूल की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। एक साथ कदम उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलती हैं। वैसे भी कोरोना की वजह से देश का काफी नुकसान हो चुका है, मगर इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सबको सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति करनी है। मगर इन गाइडलाइंस में अब सारे फेक नैरेटिव चलाने वाले फंसेंगे, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही क्यों ना हो।